गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स चला हुआ था क्लास +2 का, चैप्टर 7 था। आज हम उसके लेक्चर नंबर 8 की बात करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 7.3 आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। जो बच्चा हमारे चैनल पर पहली बार आया वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, और जो इसका चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में सारे का सारा कंसेप्ट ये दिया हुआ कि भाई पहला लेक्चर कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। आप वहाँ से दोबारा से अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकते हो। आगे की कोर्स की शुरुआत करें। क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हमने। y = x/2 रूट में a² - x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a। इसका डेरिवेटिव ये प्रूव करना dy/dx = a² - x²। सिंपल हमारे पहले वाले क्वेश्चन आगे, बस इसमें एक इनवर्स की टर्म है, उसका क्या रखना हमने ध्यान रखना है। अगर मैं y का डेरिवेटिव करूं तो क्या हो जाएगा dy/dx। दो टर्म है हमारे पास, ये टर्म सेम, इस टर्म का मैं क्या कर दूंगा डेरिवेटिव नेक्स्ट का रूट में a² - x² का, प्लस में रूट में a² - x² सेम डेरिवेटिव में किसका कर दूंगा x/2 का। मल्टीप्लाई रूल लगा दिया, दो टर्म थी। a² 2 एक कांस्टेंट है, यहां पर मल्टीप्लाई रूल अप्लाई नहीं होगा, प्लस a² 2 सेम डेरिवेटिव हम किसका करेंगे साइन इनवर्स x/a का। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या कर देंगे हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। y का तो dy/dx हो गया, x/2 रूट वाली जब भी टर्म है 1/2 लिखेंगे, रूट वाली टर्म डिवाइड में भेज देंगे सेम, रूट के नीचे वाली टर्म का क्या करेंगे डेरिवेटिव। a² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, प्लस में a² - x² रूट में सेम, x/2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2, प्लस a² 2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/रूट में 1 माइनस जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, और उसी का क्या करेंगे हम डेरिवेटिव। हमारा डेरिवेटिव में बस ये टर्म बची है, बाकी सारी टर्म का डेरिवेटिव हो चुका है। बाकी टर्म क्या रह जाएगी प्रूव दैट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसल, -kx² 2 रूट में a² - x² प्लस 1/2 रूट में a² - x² प्लस a² 2। इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो a² यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये वाला a यहाँ से पलट कर रूट में जो a² था वो a बन जाएगा रूट से बाहर आकर, और ये a ऊपर चला जाएगा। अब a² ये a का क्यूब हो जाएगा, या बात करें इनटू में a लिख देता हूँ मैं। रूट में एक a² - x² है, x का डेरिवेटिव 1, और जो अगर x/2 है तो डेरिवेटिव 1/2 हो जाता है। उसी तरह x का डेरिवेटिव होगा जो भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रखेंगे, डिवाइड में है तो डिवाइड में, तो 1/a, a से a क्या हो गया आपका कैंसल। तो एलसीएम देखिए क्या लेंगे हम 2 रूट a² - x² हमारा क्या आ गया एलसीएम, क्या आ गया बेटा एलसीएम। ये गया ऊपर माइनस का x² बचा, 2 से 2 गया तो a² - x² रूट में, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस इससे गया तो क्या बच गया यहाँ पे a² - x² की कितनी टर्म इकट्ठी हो गई, ऐसी ऐसी 2 टर्म बन गई ना ऊपर, 2 टाइम ऑफ a² - x² डिवाइड बाय 2 रूट में a² - x²। इससे गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो पावर कितनी रह जाएगी हाफ, a² - x²। ये हमारा इस टर्म का ये डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव का मतलब छोटे छोटे टुकड़े बनाना होता, चेंजेस देखने होते हैं, इसीलिए तो एक चैप्टर डेरिवेटिव के नाम का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आएगा इसका नेक्स्ट चैप्टर। पहला था कंटिन्यूटी, फिर डेरिवेटिव बाई चेंज देखा, फिर हमने उसकी
उसकी एप्लीकेशन पढ़नी कि डेरिवेटिव हमारे किस किस काम आता है। फिर हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। अगर हमने किसी चीज़ का चेंज देख लिया तो सारे चेंजेस को ऐड कर दें तो पूरे प्रोसेस का पता चल जाता है। अगर मेरे पास आज डेरिवेटिव होने से ये रिजल्ट आया है, जब मैं इंटीग्रेशन में जाऊंगा इस रिजल्ट का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। अपोजिट है, डेरिवेटिव करोगे जो आंसर आया उस आंसर का अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो वापस क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव किया तो ये आया, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आया, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। डेरिवेटिव टुकड़े करता है और इंटीग्रेशन इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, ऐड करता है। आपने फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशन देखी होगी, पहले चेंज देखते हैं डेरिवेटिव की और फिर क्या कर देते हैं उसका इंटीग्रेशन। इन्फिनाइट से कोई चार्ज लेना, डीवी पोटेंशियल देखा, फिर पूरे के लिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं, आपने पढ़ लिया हो अभी तक। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के ये 3 क्वेश्चन है, 7th 8th और 9th। 3 क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कल एक लेक्चर और बनाएंगे, फिर संडे को आपका लेक्चर देखते हैं, बनाएं या आप बच्चे अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेना। साथ के साथ हम 3 छोटे छोटे जो डेरिवेटिव है वो पढ़ेंगे आज। ये देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स। अब एक बात देखिए बेटा, इतना बड़ा एंगल है ये साइन इनवर्स का, ये इसका स्क्वायर रूट में और फिर इसका डेरिवेटिव, महाभारत हो जाएगी। महाभारत तो अगर भाई कोई नतीजा हमारे पास है ही नहीं तो ये भी सोल्व करना पड़ता, लेकिन हमने कुछ देखा, रूट है, एक टर्म सेम है, रूट है, स्क्वायर भी है, ये इसकी पावर 4। अगर मैं यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला देखूँ तो क्या हो जाएगा, या y पहले ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फार्मूला तो वही है। तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना, बस इसमें फ़र्क क्या है, अगर ये पहले लिख दे देंगे तो बात वही, लेकिन इससे थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा y के हिसाब से। मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये एक ही टर्म होती है, रूट में जो भी टर्म है उसका स्क्वायर करना है, प्लस एक्स सेम ही होती है, सेम है वहाँ पर, और फिर अगली टर्म का स्क्वायर होता है। मेरे पास x की पावर 4 है, मैं उसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूँगा। ठीक है, तो मैंने ये 2 फार्मूले लिख दिए। ब्राइटनेस सही आ रही है क्या आपके पास, ठीक है, क्लियर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने देखा मेरे पास ये क्वेश्चन है, मेरे को ये फार्मूला पता, तो मैंने देखा y की जगह तो एक्स स्क्वायर है, y की जगह तो क्या है, एक्स स्क्वायर, जो भी ये वैल्यू है इसमें भी स्क्वायर है, देखो सेम है, ये वैल्यू क्या है, सेम है, और फिर वाई स्क्वायर जो y होता है उसका स्क्वायर होएगा, एक्स स्क्वायर था और उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर की स्क्वायर वो x की पावर 4 था। मन की आंखों से देखना पड़ा बेटा। अगर आगे देखें तो ये फार्मूला बस ये हो गया हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, बस ये है। अब इसका क्या कर देंगे हम, डेरिवेटिव कर देंगे, इज इक्वल टू वाई, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट में 1 माइनस जो भी वैल्यू है, वैल्यू एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर करेंगे, जो भी वैल्यू है, इनटू में उसी वैल्यू का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स का हमें सीधा ही पता, 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किया उसी का डेरिवेटिव, और एक्स का डेरिवेटिव तो क्या होता है 1। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर आया उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 2x, और रूट में क्या आ गया आपके पास 1 माइनस एक्स की 4 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। आगे ये बात समझ में, हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए हम एक 3rd क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो हमारे पास
इसका एक क्वेश्चन और बचा है बेटा, उसकी बात करें, और आज का छोटा सा लेक्चर होगा और आप अपनी एक्सरसाइज साथ के साथ कंप्लीट कर लेना। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे, उसके फार्मूले आज ही बता देंगे, बिल्कुल ईजी है। अगर सारी कवर होगी तो एक्सरसाइज सारे की सारी कवर करवा देंगे आपकी, और फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आपका मंडे को आएगा, ठीक है ना। कोट इनवर्स, देखो कोट इनवर्स और रूट में साइन दे दिया, या तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, रूट आ गया, नहीं हमें पता है साइन का कोई फार्मूला है नहीं है, साइन को क्या बनाना पड़ेगा, कोस बनाना पड़ेगा। एक कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स में थोड़ी सी समस्या रहती है हमारे लिए सॉल्यूशन करना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको टेन इनवर्स में बदल लेता हूँ। यहाँ पर टेन इनवर्स में चेंज करके ही लिखता हूँ। टेन इनवर्स में जब चेंज करते हैं तो जो न्यूमरेटर है बेटा वो डिनोमीटर बन जाता है, और डिनोमीटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। 1 प्लस का साइन एक्स, प्लस में ये माइनस की टर्म ऊपर आ जाएगी, अब 1 माइनस के साइन एक्स, रूट में 1 प्लस का साइन एक्स, रूट में 1 माइनस का साइन एक्स। देखो एक तो रैशनलाइजेशन का तरीका, आप यहीं से क्या कर दो, इसका रैशनलाइज कर दो, जो टर्म बचेगी फिर उनसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बनानी पड़ेगी, या साइन का क्या बना दो, कोस। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है, टेन इनवर्स साइन का मैं कोस बना देता हूँ, 1 प्लस कोस π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे पास रूट में था, बस इतना इतना टेन इनवर्स दे रखा था, उसके आगे एक बच्चे की प्रॉब्लम आई थी, तो साइन को कोस में बदल लिया, ठीक है। इसमें एक सिंबल पॉजिटिव आएगा नीचे वाला, और इस वाले साइन को भी किस में बदल लिया हमने, कोस में, कोस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अब डिवाइड में क्या लिखेंगे बेटा, सोचो आप क्या आएगा, सेम इसी तरह यही तकनीक, 1 प्लस साइन का कोस क्या लिख देंगे, π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पर रूट में 1 माइनस साइन है कोस π/2 माइनस एक्स। ऐसा होते ही हमें 1 माइनस कोस थीटा की आइडेंटिटी या 1 प्लस कोस थीटा की जो आइडेंटिटी है वो ध्यान आएगी। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर, इस वैल्यू का हाफ, π/2 का π/4 माइनस x/2। कैसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 1 माइनस कोस एक्स होता तो फार्मूला क्या होता, 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कोस एक्स होता तो 2 कोस स्क्वायर, एंगल का जो भी एंगल उसका क्या करते हैं, हाफ करते हैं। इस एंगल का हाफ करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2, और जो स्क्वायर है ना सबके रूट के साथ क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाली टर्म में क्या सिंबल क्या है, ये माइनस, इसका ध्यान रखो बेटा आप थोड़ा सा। 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर π/4 माइनस का x/2, रूट इसके ऊपर भी, रूट यहाँ पर भी 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। जहाँ जहाँ रूट है वो टर्म क्या हो जाएगी, रूट वाली कैंसिल, तो रिजल्ट आपके पास क्या चलेगा, टेन इनवर्स, रूट 2 कॉमन आ गया ऊपर से भी, कोस स्क्वायर का कोस बच गया, π/4 माइनस x/2, साइन का रूट कैंसिल हो गया, साइन π/4 माइनस x/2, इसका रूट कैंसिल हो गया और रूट 2 बाहर आ गया, कोस π/4 माइनस x/2। अभी तक डेरिवेटिव का कोई रोल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का रोल है बस। 2 कॉमन आ गया यहाँ से, रूट पूरे से बाहर ले रखे है दोनों के नाम का, और ये साइन π/4 माइनस के x/2, ये वाला सिंबल पॉजिटिव का है, ठीक है। रूट 2 से रूट 2 गया। अब टेन इनवर्स चाहिए, कोस है तो हम क्या करें, पूरे को कोस पूरी टर्म को ऊपर वाले को भी कोस π/4 माइनस x/2, और नीचे वाले को भी, क्योंकि तभी 10 बनेगा, π/4 माइनस x/2 से डिवाइड कर, कोस से कोस गया तो बेटा 1 आ गया, 1 माइनस के 10 π/4 माइनस का x/2, 1 प्लस का 10
π/4 माइनस x/2। या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक से इसका फार्मूला लिख दो, क्या बन गया ये, या tan इनवर्स ये x माइनस वाई 1 प्लस x इंटू वाई। आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, दोनों से ही सेम है। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी लिखता हूँ तो क्या बनेगी, tan इनवर्स 10 ये बनेगा π/4 माइनस x, क्योंकि 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, ये जो आइडेंटिटी होती है इसको बोलते हैं 10 π/4 माइनस जो भी एंगल है। इसका एंगल क्या है, इसका ये एंगल है, तो इसको माइनस करेंगे, माइनस के π/4 माइनस x/2। माइनस अंदर जाएगा, 10 से 10 तो गया, π/4 माइनस π/4 प्लस x/2 और इजिकल टू वाई है। अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया है, ये गया, x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 dy/dx। तो आप समझे, इस क्वेश्चन में पूछा था प्रूव दैट इंडिपेंडेंट ऑफ x, कि जो इसका डेरिवेटिव आएगा dy/dx आएगा वो आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए, आपने ये बताना था। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि इसका डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, x। सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी नहीं आया था, उसमें बताना था भाई इसका डिटरमिनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो उसी तरह इसमें भी हमने ये बताना था। ठीक है, अगर कोई बात नहीं आए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो दोबारा भी नहीं देखनी पड़ती कई बार किसी क्वेश्चन के लिए, नहीं फिर दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है, तो आप बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर वो क्वेश्चन अपने पास रख सकते हो। और अब हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के बस फार्मूलों का डिस्कशन करूँगा कि हमें क्या क्या फार्मूले याद रखने हैं। एक ई की पावर x का याद रखना है, और एक आप बच्चों ने ए की पावर x का याद रखना है, एक ई की पावर x का डेरिवेटिव याद रखना आपने, ई की x का ई की x ही होता है, इनटू में डेरिवेटिव किसका होता है, पावर का, ये याद रखना। ई की x है ना, सेम लिख देंगे, कुछ भी पावर हो, यहाँ पे साइन है ना, ई की पावर साइन x, तो ई की पावर साइन x ही लिखेंगे। डेरिवेटिव किसका करेंगे बेटा, पावर का। एक डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे ए की पावर x का, ए की पावर x सेम डेरिवेटिव पावर का इसमें भी, और लॉग आएगा, लॉग ऑफ ए आएगा। ए का मतलब कोई कांस्टेंट 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट सेम लिखेंगे, लॉग उस कांस्टेंट के साथ आ जाएगा, डेरिवेटिव क्या करेंगे उसकी पावर का करेंगे। एक डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे लॉग एक्स का, लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है हमारे पास 1 में एक्स। लॉगरिथमिक का जब भी डेरिवेटिव करना पड़े तो जो भी वेरिएबल हो 1 में भेज देंगे, जो 1 में भेजा उसी को ऊपर बुला लाएंगे और उसी का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। यहाँ पर जैसे लॉग ऑफ साइन एक्स है तो आपने क्या करना है 1 में भेजना है उसकी जो बेस है, मैं इसके डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ बेटा, 1 में भेज दिया, जो नीचे लिखा ना आपने यहाँ पे कुछ भी लिखो आप, उसी का आपने क्या करना डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपके क्या हुए 3 डेरिवेटिव ये और बढ़ गए, ई की एक्स, ए की एक्स, लॉग एक्स, 3 ये डेरिवेटिव याद, डेरिवेटिव में याद रखने वाली सारी बातें खत्म हो जाएगी, और आगे आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव याद नहीं रखना। ये 13 या 14 टर्में ऐसी बनती हैं जिसका हमें डेरिवेटिव याद रखना होता है कि भाई कि साइन का कोस है, टेन का क्या है, एक्स का क्या है, कांस्टेंट का क्या है, ई की एक्स का क्या है, ए की एक्स का क्या है, लॉग एक्स का क्या है। बस अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी तो डेरिवेटिव में जितनी बातें सीखने वाली थी सारी सीख ली, उसके बाद ये गुमराह करेगा हमारे साथ, चाल खेलेगा, गेम खेलेगा, हमें उस गेम से बचना है। कई बार कोई क्वेश्चन किसी कंसेप्ट का दें, क्योंकि अब माइंड सेट हो जाता था, जैसे फर्स्ट में चल रहा है भाई सारे एक्स के हैं, एक्स के अनुसार माइंड सेट था, अगले में टिग्नोमेट्रिक आ गई, टिग्नोमेट्रिक के ऊपर माइंड सेट था, थर्ड में इन्वर्स आ गई, इन्वर्स के ऊपर, फोर्थ में जैसे ई की एक्स, ए की एक्स, लॉग एक्स आ जाएगा। लेकिन आगे आने वाली एक्सरसाइजों में ये रोटेट कर देगा, कभी क्वेश्चन कहीं से उठाएगा, कभी क्वेश्चन कहीं से उठाएगा, तो हमें सब के लिए क्या रहना है, एक साथ सारे के सारे कंसेप्ट क्या करने आपने पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आप 3 डेरिवेटिव जो टर्म बताई मैंने ये याद रखोगे। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी बच्चे को ये पूछना भाई ई की एक्स का ई की एक्स ही क्यों आया, तो आपका पास जो चेंजेस था एफ ऑफ एक्स प्लस एच
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, फर्स्ट प्रिंसिपल से आया है ये। अगर मैं फंक्शन मेरा e की x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस h हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा e की पावर x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा h। मैं e की पावर x दोनों में से क्या ले सकता हूँ, बताओ बेटा क्या आ जाएगा, कॉमन, क्योंकि e की पावर x भी लिख सकते हैं और e की पावर h बेस सेम था, तो e की पावर x क्या ले लिया यहाँ से, कॉमन, e की पावर x कॉमन, e की पावर h माइनस 1 बाई h, ये प्लस 1 में पड़ा था, लिमिट h टेंस टू 0 है, और e की पावर h माइनस h बाई है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, e की x। फर्स्ट प्रिंसिपल ने दिया सब का डेरिवेटिव, log x का भी अगर आपने ट्राई करना तो इस मेथड से हो जाएगा, a की x का भी ट्राई करना तो आपके पास इससे हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं a की बात करूँगा, a की पावर x कॉमन आ जाएगा, और ये a की पावर h माइनस 1 बाई h बचेगा। जब a की पावर h माइनस 1 बाई h बचता है तो इस पूरे प्रोसेस को log ऑफ a कहते हैं, और a की पावर x बाहर आ चुका होगा। मतलब जो भी डेरिवेटिव आया है ना, डेरिवेटिव मतलब चेंजेज, और चेंजेज कैसे निकाले गए हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो तीनों का डेरिवेटिव यहाँ से आया। कोई सोच रहे हैं भाई ये कैसे लिख दिया, तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट क्या कर लिया, याद रख लिया। तो उम्मीद करूंगा आप ये 3 फार्मूले और याद कर लेना। इस 3 फार्मूलों के साथ इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक का भी यूज़ होगा, इन्वर्स का भी यूज़ होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका यही जो एक्सरसाइज है कंप्लीट करना आपने जो लेक्चर ध्यान से सुना बेटा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहना आप हमारे साथ, आपका सिलेबस चलता रहेगा, और जो भी बच्चा आज नया आया हो तो वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। अगर हम ऑनलाइन क्लासेज पे आ गए तो उसका और भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बार बच्चों के उसी टाइम माइंड में क्वेश्चन होता है ये कैसे पूछूं। कई बार तो फिर जब लेक्चर सुन लेते हैं, कई बार सोचते हैं छोड़ दिया, तो फिर वो छोड़ ही दिया। तो मैं उनसे बचना, तो थोड़े बहुत आपने मेहनत करनी पड़ेगी। तब तक अगले लेक्चर के लिए आपके साथ बाय बाय। अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा कुछ नए कंसेप्ट, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओके बेटा।